मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जजा मैं रजा, तू कुजा मन कुजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज व अकारिब, अपने पराए, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझे दुआएं देने वाले सभी लोगों की खिदमत में शारी कल्बी एक मरतबा फिर दुनिया और दीन नाम के इस बैनर पे आपके सामने हाजिर है। जिस तरीके से पिछले 2 एपिसोड हमने दुनियावी एतबार से बनाए, जिसमें कहने को तो वो दुनियावी एतबार के हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए कई वाकयात ऐसे हैं जो उसमें काफी लोगों ने पसंद किए। आप ही लोगों की दुआएं मिली, मुबारकबाद के फोन भी आए, मुबारकबाद के कमेंट्स भी आए, और हमारे कुछ भाइयों ने ये बात कही कि शारिक भाई, दीनी एतबार की जो तारीखी मालूमात आपके चैनल के जरिए मालूम हो रही है वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक इनाम है, लेकिन इस तरीके के दिल को झंझोड़ने वाले जो आपके छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये जरूर बयान कर दिया कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं भटके हुए को रास्ता दिखाई दे जाता है। कहीं आप देखिए तो बहुत मायूस लोग हैं जो जिंदगी से हारे हुए हैं, जो बिल्कुल यूं समझिए कि मौत के इंतजार में जिंदगी गुजार रहे हैं, और कहीं पे मामला यह है कि एक एक लम्हा जिंदगी का, एक एक पल आदमी उसको जी रहा है और यादगार बना रहा है। आप गौर करके देखिए तो जिस जिंदगी से बेइंतहा हमें मोहब्बत है, जिस जिंदगी से बेइंतहा हम प्यार करते हैं, वो जिंदगी एक दिन बेवफा हो जाती है, और जिस मौत से सारी जिंदगी हम खौफजदा रहते हैं, वो मौत महबूबा बन के हमें अपने साथ लेके चली जाती है। ये 2 लाइनों से हमको ये पता चला कि हमारी समझ काफी नहीं है सब कुछ समझने के लिए, हमें उसकी गहराई में जाके सीखना पड़ेगा। यानी ये तय बात है कि हमको दुनिया में भेजा गया है, कब तक मेरी जिंदगी है, कब तक किसकी जिंदगी है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर हम मौत को याद करते हुए जिंदगी को गुजारेंगे तो बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी आदमी से अगर कह दीजिए कि भाई ये फला साहब ज्योतिष हैं और इन्होंने तो तुम्हारा चेहरा देख के या तुम्हारे हाथ की लकीरों को देख के बताया कि कल शाम तक तुम दुनिया से चले जाओगे, तो यकीन कीजिए इस लम्हे से और कल शाम तक का वक्त उसका सिर्फ और सिर्फ खौफ खुदा, इबादत और दूसरों से माफी, और इसमें गुजरेगा कि भैया अब तो कंफर्म हो गया कि जा रहे हैं तो जाते जाते जो है तुमसे माफी मांग लें और माफ कर दो, अल्लाह गलती हो गई, तौबा हो गई, सब कुछ कर लेगा। और अगर नहीं उसको पता है, हालांकि कल के बाद उसकी जिंदगी कितनी है ये अल्लाह जाने, लेकिन मकसद मेरे कहने का ये है कि अगर हम रोज अपनी जिंदगी में तमाम खुशियों की मंजिलों को पाने की चाह में आगे बढ़ते हुए अपनी मौत को भी याद रखेंगे कि एक दिन इस दुनिया से जाना है, तो मुझे लगता है कि बहुत से मामला बन जाएंगे। और जैसा मैंने अभी कहा कि जिंदगी तो एक दिन बेवफाई कर देती है, लेकिन मौत महबूबा बन के अपने साथ लेके चली जाती है। लेकिन मरने के बाद जो जीने की अदा है वो दूसरों के दिलों में आपके काम, आपके आमाल और आपके अंदाज़े जिंदगी से रह जाती है। बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है। वैसे तो दुनिया से करोड़ों अरबों खरबों लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में आज भी बसे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए जिंदगी की कुछ खास चीजें हैं जिन पे गौर करके, तवज्जो करके आपको आगे बढ़ना है। अक्सर आपने देखा होगा, देखिए एक मिसाल देके, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मिसाल देके बात करो तो जल्दी समझ में आती है। अक्सर आपने सर्कस में देखा होगा कि एक आदमी जो है, मतलब वो अपने हाथ में 5 बॉल लेके आता है और वैसे हवा में यूं उछाल रहा होता है। कभी गौर कीजिएगा, कभी गौर से इस चीज को देखिएगा तो 2 बॉल तो उसकी गिरिप में होते हैं और 3 हवा में होते हैं जो उछल रहे होते हैं। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कारनामा दिखा रहा है, आप भी ये समझते हैं कि यार कमाल है, कैसे 3 गेंदें हवा में है और ये यूं करके ऐसे उछाल के उसको चेंज कर रहा है। गौर से देखिए तो हम सब की जिंदगी में, हम सब के हाथों में 5 बॉल हैं जिसे हम हवा में यूं उछाल के जिंदगी आगे गुजार रहे हैं। कैसे? वो जो 5 बॉल का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें से 3 रबर की हैं और 2 कांच की हैं।
रबर की जो 3 बॉल हैं उसमें एक बिजनेस है, एक फ्रेंड्स है और एक प्रॉपर्टी है। किसी का बिजनेस अगर हालात के तहत खराब हो गया, खत्म हो गया, चौपट हो गया, तो वो दोबारा बिजनेस की कोशिश करके बिजनेस को खड़ा कर सकता है। दोस्त अगर रूठ गए, नाराज हो गए, छोड़ के चले गए और आपका कहीं ट्रांसफर हुआ, दूसरी जगह चले गए, तो आप नए दोस्तों को फिर से बना लें। प्रॉपर्टी आज है, हालात के तहत बिक गई, बैंक में मर्ज हो गई, कुछ भी हो गया, कल आप मेहनत और मशक्कत करके उसको दोबारा से कर सकते हैं। यानी ये जो 3 रबर की बॉल हैं, ये अगर आपके हाथ से छूट के नीचे गिरी तो नीचे गिरने के बाद वो फिर से जंप करेंगे और आप उन्हें पकड़ सकते हैं। मगर वो जो 2 कांच की बॉल है, उसमें से एक आपकी सेहत और तंदुरुस्ती है और दूसरा आपकी अपनी फैमिली है। अगर एक बार सेहत चली गई, एक बार खुदा न खास्ता कोई बीमारियों में घिर गए, तंदुरुस्ती न रही, तो दुनिया की तमाम नेमतें भी उस आदमी को बोझल लगती हैं। मुरगन ग़िज़ाएं सामने रखी होती हैं, अपने घर में दावत करके दूसरों को जो खाना आदमी खिला रहा होता है, खुद उससे महरूम होता है। और एक मर्तबा अगर खुदा न खास्ता फैमिली किसी की बिखर गई, बीवी, बच्चे, माँ, बाप, भाई, बहन, ये अटूट बंधन है, ये बहुत दिल की गहराइयों से जुड़े हुए रिश्ते हैं। इन रिश्तों की बारीकियों को समझिए। लिहाजा ये जो 2 कांच की बॉल हैं, सेहत, तंदुरुस्ती और अपनी फैमिली, इसको संभाल लीजिए। रबर की 3 बॉल नीचे गिरने के बाद फिर उठती हैं, आप उन्हें फिर से उठा सकते हैं। बहुत अहम जिंदगी का ये पहलू है, बहुत अहम जिंदगी की ये सच्चाई है। अक्सर आपने गौर किया होगा, अक्सर आपने इस बात को देखा होगा कि ये ताना दिया जाता है कि मर्द बड़े ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारते हैं और खवातीन पे बड़े जुल्म करते हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, बड़े गौर और फिक्र और सोच के बाद ये जुमले निकल रहे हैं कि जिस दिन इंसान पैदा होता है, इत्तेफाक से अगर लड़का पैदा हुआ, जिस दिन लड़का पैदा होता है, सिर्फ वही एक दिन ऐसा होता है जो उसके लिए खुशी और जश्न का दिन होता है। वरना वो बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, उसकी परवरिश हो रही होती है, तो 16, 17, 18 साल की उम्र तक उसको ये बताया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ की इज्जत करो, माँ का एहतराम करो, माँ का अदब करो। और वो माँ के अदब और एहतराम में लगा होता है। माँ कौन है? एक औरत। 16-17 साल की उम्र के बाद जब वो कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स करने के बाद आगे बढ़ रहा होता है, जिंदगी के सफर में आगे चल रहा होता है, तो इत्तेफाक से उसके घर में जो उसकी 2 या 3 बहनें हैं, उनके रिश्तों की कोशिश और उनके इंतजामात में वो लग जाता है। वो औरतें, वो बहनें कौन है? औरत है। 16 से 18, 20, 22, 25 साल की उम्र तक वो बहनों के साथ लगा हुआ है, मशक्कत कर रहा है, इंतजामात कर रहा है, बाप के कंधे से कंधा मिला रहा है कि इन बहनों को अच्छी जगह से रुखसत कर दिया जाए। जब वो बहनों को रुखसत करने के बाद जिंदगी में आगे बढ़ता है, 27-28 साल की उम्र को पहुंचता है, तो उसकी अपनी शादी होती है। शादी होती है तो वो किसको रुखसत करा के लाता है? एक औरत को। और शादी के साल 2 साल के बाद जब उसके यहाँ एक बेटी पैदा होती है, जिसकी फिक्र में उस लम्हे के बाद से उसकी जिंदगी का अंदाज बदल जाता है, वो कौन होती है? एक औरत होती है। लिहाजा ये दिल से निकाल दीजिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मर्द हजरात ऐसे हैं, वैसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जुल्म करते हैं। नहीं, फैमिली को बचाने के लिए मर्द और औरत को अल्लाह का यूं समझिए कि अल्लाह की मखलूक समझ के, एक परिवार को समझ के, एक दूसरे से हमदर्दी, मोहब्बत और कंधे से कंधा जोड़ के, एक दूसरे की दुख और तकलीफ को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए खुशियां कैसे नहीं मिलती हैं। कहा आके रुकने थे रास्ते, कहा मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं मिला है, लेकिन नहीं मिले वाली लिस्ट को किनारे रख दीजिए, जो मिला है उस पर शुक्र अदा करते हुए आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए कैसे खुशहाल जिंदगी होती है, कैसे फैमिली आपके साथ जुड़ के चलती है, कैसे हम लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत होता है। लिहाजा जो नहीं मिला है उस पर अफसोस करना छोड़ दीजिए,
جس کے ملنے کی امید ہے اس کوشش میں نیک قدم اپنا آگے بڑھائیے. نیک قدم کا مطلب کہ نیک نیتی سے، جذبے سے، خلوص سے، محبت سے، ہمدردی سے اس زندگی کو خوشگوار بناتے ہوئے زندگی جینے کا فلسفہ لے کے چلیے. ورنہ اگر سوچ میں پڑ گئے تو پھر یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ تاعمر ڈھونڈتا رہا منزل میں عشق کی، تاعمر ڈھونڈتا رہا منزل میں عشق کی، انجام یہ کہ گرد سفر لے کے آ گیا. پوری عمر گزر جائے گی محبت ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور سوائے اس کے کہ آخر میں سفر کی دھول اور گرد و غبار لے کے ہی آپ گھر واپس آ جائیں گے. لہذا اس چیز کی چاہ چھوڑ دیجئے جس کو پانا مشکل ہو رہا ہو. جو آسانی سے آپ کو مل گیا ہے اور مل رہا ہے اس کی قدر کرتے ہوئے زندگی کو خوشحال بنائیے. آج اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. بہت جلد ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں کو شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام.